मित्रों, कलयुग की स्त्रियां अपने पुरुष से क्रोध करके पराये पुरुषों में उन्मुक्त रहती हैं। वह अपने पति को धर्म से अधर्म की ओर मोड़ने का प्रयास करती हैं, भाई भाई में झगड़ा करवाती हैं, सास और बेटे में झगड़ा करवाती हैं। अगर इस बात का जवाब आप सभी की नजरों में हां है, तो यह वीडियो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक स्त्री की वजह से मनुष्य कहां से कहां पहुंच जाता है। दुनिया में मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है, जिसकी वजह से एक मनुष्य को यश, कीर्ति और यशस्वी जीवन जीने के वरदान, साथ ही अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। मित्रों, चलिए आप सभी लोगों को हम इस बात का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से देते हैं। यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसे सुनने मात्र से ही आप सभी लोगों के मन के विचार बदल जाएंगे। एक बार इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुने। एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण के पास गरुड़ देव आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यूं अचानक ही आ पहुंचा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करें, परंतु मेरी स्थिति ही ऐसी है जिसकी वजह से मुझे आपके पास आना पड़ा। गरुड़ देव की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बताइए, आप कौन सी ऐसी विकट परिस्थिति में पड़ गए हैं जिस वजह से आप इतने चिंतित हैं? कहिए, आपकी चिंता का राज क्या है? मैं अवश्य ही आपकी चिंता का निदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न को लेकर आया हूं। मेरा प्रश्न यह है कि धरती लोक पर जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? मेरा यही प्रश्न है। मैं अपने इसी प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित हूं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य धन, दौलत, काम, लोभ, माया, मोह में ही व्यथित है और वह जीवन जीने का वास्तविक मतलब नहीं जान पा रहा है। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूं और आपके पास आया हूं। शायद आप ही मेरी इस शंका का निवारण कर सकते हैं। गरुड़ देव की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गुरुदेव, आप सत्य ही कह रहे हैं। पृथ्वी लोक का मनुष्य काम वासना से ग्रसित होता जा रहा है। वह अपना पराया कुछ नहीं देखता है। भाई भाई में झगड़ा होता है। धन संपत्ति के लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार देता है। इसके पीछे का कारण मनुष्य की कुटिल बुद्धि है। यदि मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है तो मनुष्य धरती लोक पर रहकर भी एक यशस्वी जीवन जी सकता है। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह घर के द्वार पर आए हुए भिक्षुक को दान नहीं देता है। इस वजह से ही मनुष्य अपनी स्वाधीनता, अपना आत्मबल सब कुछ खो देता है। स्त्री के मोह में अपने परिवार को भी छोड़ देता है। परंतु हे गरुड़ देव, मैं आपको बताता हूं कि धरती लोग पर मनुष्य को एक यशस्वी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे वह अपने परमार्थ को सिद्ध कर सकता है और उसकी ख्याति सभी जगह हो सकती है। परंतु मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देना चाहता हूं। आप मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना। इस कहानी को पूरा सुनने वाले सभी मनुष्यों के सारे कार्य सफल होते हैं। वह एक यशस्वी जीवन जीता है। अब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप वह कहानी सुनाइए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कहानी को पूरा अवश्य सुनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, प्राचीन काल की बात है। किसी शहर में एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके दान धर्म का प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। हर जगह राजा बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा दिया करता था। दान दक्षिणा देने के कारण ही उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि उसे देखने के लिए दूर दूर से मनुष्य आया करते थे। एक दिन की बात है, उसके राज दरबार में एक साधु आया और उसने राजा से कहा, हे राजन, मैंने सुना है तुम बहुत दान धर्म करने वाले राजा हो। तुम्हारे यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। आपके द्वार पर आया हुआ कोई भी भिक्षुक यदि आपसे कुछ मांगता है तो आप उसे वह चीज अवश्य देते हैं। तो हे राजन, क्या मैं जो मांगूंगा वह तुम मुझे दे सकोगे? उस साधु की बात सुनने के बाद वह राजा बोला, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? आपकी हर मुराद पूरी की जाएगी। आपको वह हर एक चीज मिलेगी जो हमारे राज्य में है। तब उस साधु ने कहा, हे राजन, या तो 12 वर्ष के लिए आप मुझे अपना राज्यपाठ दे दो या तो अपना धर्म दे दो। अब उस साधु की बात सुनकर पहले तो राजा चिंता में पड़ गया। फिर सोच विचार करके उसने उस साधु से कहा, महाराज,
मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं अपना धर्म आपको नहीं दे सकता। मैंने 12 वर्ष के लिए आपको राजपाट सब दे दिया है, संभालिए इस राजपाट को। इतना कहकर राजा वहां से बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिल्कुल अकेला चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक बगीचा आया, वहीं पर एक कुआं भी था। उस स्थान पर हरियाली ही हरियाली थी। अब वह राजा वहीं विश्राम करने के विचार से ठहर गया। जब उस राजा ने थोड़ी देर बाद अगल बगल देखा तो उसे एक जीर्ण कसा हुआ काले रंग का एक सुंदर घोड़ा दिखाई दिया। जब उसने थोड़ा गौर से देखा तब उसे उस घोंघे के पास एक सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई दी, परंतु वह स्त्री रो रही थी। जब उस राजा ने उस स्त्री को देखा तब उसको उस स्त्री पर दया आ गई। उसने उस स्त्री के पास में जाकर उसके रोने का कारण पूछा कि हे स्त्री, आप इस अकेले वन में यूं ऐसे विलाप क्यों कर रही हो? तब उस स्त्री ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूं। मेरे पिता को और भ्राता को शत्रुओं ने मार डाला है। मैं किसी प्रकार जान बचाकर यहां भाग आई हूं। अब आप ही देव के द्वारा भेजे मेरे आश्रयदाता हैं, अतः मुझे शरण दें, मुझ पर इतनी कृपा करें। तब उस राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। तब वह राजकुमारी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर बैठो। आपके सामने मेरा घोड़े पर बैठकर चलना ठीक नहीं है। उस राजकुमारी की बात को सुनकर राजा घोड़े पर सवार हो गया। अब दोनों एक साथ ही चलने लगे। चलते चलते दोनों एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचे। जब वहां पर वह दोनों पहुंच गए तब उस स्त्री ने राजा से कहा, हे राजन, आप जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़े पर रहने के लिए ले लो, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूं। तब उस राजा ने कहा, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर मकान की बात मैं किस मुंह से करूंगा? तब उस स्त्री ने कहा, महाराज, रुपयों पैसों की आवश्यकता हो तो मेरे पास से ले लो। तब उस स्त्री ने अपने थैले से 10 मोहरें निकालकर राजा को थमा दी। तब राजा एक अच्छे से मकान को भाड़े पे लेने के लिए जाता है। उसे एक अच्छा सा मकान भी मिल जाता है। तब वह उस राजकुमारी के साथ उस घोड़े को लेकर उसी मकान के अंदर जाता है और उस स्त्री को वहां पर छोड़कर वह बाहर घोड़े और उस स्त्री के लिए भोजन सामग्री लेने के लिए जाता है। जब वह सारा सामान ले आता है तब उस राजकुमारी ने भोजन तैयार किया और राजा से भोजन करने को कहा। तब उस राजा ने कहा, अरे आप भी तो भोजन करो, आप भी बहुत भूखी होगी। तब उस स्त्री ने कहा, नहीं महाराज, पहले आप भोजन कर लें, आपके बाद मैं खा लूंगी। उस स्त्री की बात सुनने के बाद राजा ने भोजन किया। जब वह राजा भोजन करके उठा तब उस स्त्री ने भी भोजन कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गुरुदेव, अब ऐसा करते हुए उन सभी को 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन उस स्त्री ने कहा, राजन, आपको अधिक कष्ट होता है काम करने में। हमने अब तो कुछ बहुत धन संपत्ति भी कमा ली है, क्यों ना अब हम एक नौकर रख ले। तब वह राजा बोला, मैं जितना भी कमाता हूं उसमें ही पूरा नहीं पड़ता है, क्या करूंगा? नौकर रख के मुझे भी खर्च देना पड़ेगा, परंतु मेरे पास उसे देने के लिए अब कुछ नहीं है। तुम मुझसे राजाओं जैसी बात क्यों कर रही हो? तब उस स्त्री ने कहा, राजन, आप असमंजस में ना पड़िए। मैं औरत जात ना हुई, होती तो स्वयं इन कामों को कर लेती जो आप करते हैं। मैं आपको कहने भी नहीं जाती। रही बात आपके पैसे देने की, तो आपको जब भी पैसों की आवश्यकता पड़े आप हमसे निसंकोच मांग लिया कीजिए। तब उस स्त्री ने राजा को सोने की कुछ मोहरें दी। उसके बाद राजा गया और एक नौकर ले आ गया। अब ऐसा करते करते उन दोनों को 10 साल निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने राजा से कहा, हे राजन, आप मन बहलाने के लिए कभी कभी यहां के राजा की कचहरी में चले जाया करो और वहां की कुछ बातें सुन लिया करो। रहन सहन, चाल ढाल, व्यवसाय करने का तरीका, शायद कुछ ही आपके हाथ लग जाए। अब उस स्त्री के कहे अनुसार राजा रोज कचहरी जाने लगा। जब उस नगर के राजा ने उस स्त्री द्वारा भेजे गए मनुष्य को अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ देखा तब उसने सोचा कि शायद यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधी होगा। इसी बात को मन में रखकर वह राजा उससे कुछ नहीं पूछता था। उस सभा में बैठे हुए मंत्री लोग उसकी आकृति राजा के समान देखकर राज संबंधी जानकर उससे कुछ नहीं पूछते थे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजा और मंत्री वर्ग ने आपस में आखिर उस राजा के संबंध में बातचीत की। तब उन्हें पता चला कि वह किसी का कोई संबंधी भी नहीं है। तब उन सभी को बड़ा कौतूहल हुआ। दूसरे दिन राजा ने उससे परिचय मांगा। हे प्रिय मनुष्य,
आप देखने में बिल्कुल राजा के समान जान पड़ते हैं। कृपया आप मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। तब उस राजा ने अपनी सारी बात उस नगर के राजा को बता दी। हे राजन, मैं एक देश का राजा था। एक दिन मेरे द्वारा पर एक साधु आया और उसने मुझे मेरा धर्म या उसके बदले 12 वर्ष तक मेरा राज्य मांगा। मैंने उसे अपना राज्य दे दिया, परंतु धर्म ना दे सका। इस वजह से ही मैं यहां पर हूं। अब उस राजा की धर्मप्रियता देखकर राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिर पर रख उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली, उसे अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। जब वह राजा घर पहुंचा तब उसने सारी घटना उस स्त्री से कह सुनाई। उसने कहा, ठीक है, आप भी राजा को सारे परिकर परिषद तथा नगर को भी न्योता दे। आइए, हम एक विशाल भंडारा करेंगे। वह राजा पहले तो हिचकिचाया, पर उसके प्रभाव तथा आग्रह को देखकर राजा ने उस स्त्री की बात मान ली। और अगले दिन जब वह कचहरी गया तो राजा को सारे मंत्रिपरिषद सहित पूरे नगर को अगले दिन भोज के लिए आमंत्रित किया। उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, अरे भाई, कहीं आपने भांग वांग पी ली है क्या? भोज, और वो भी पूरे नगर सहित कहां से करोगे उसका इंतजाम? खैर, कोई बात नहीं, जाओ, मनमानी करो, मित्र ही तो हो। शाम को उस नगर के राजा ने एक सिपाही भेजकर पता लगवाया और कहा, जाओ, जाकर देखो तो सुबह भोज के लिए क्या इंतजाम है। अब अपने राजा का आदेश पाकर सिपाहियों ने जब वहां पर जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अब सभी ने राजा के पास आकर ज्यों का त्यों राजा को बता दिया। तब उस राजा ने कहा, भाई, उसने पक्का भांग वांग ही पी रखी होगी। अभी तक भोजन का इंतजाम भी नहीं हुआ है। यह पूरे नगर को न्योता भी दे आया है। यह भोजन का प्रबंध कैसे करेगा? अब इधर उस राजा को भी चैन नहीं था। वह उस स्त्री से कहने लगा, तुमने मेरी अच्छी फजीहत कराई है। कल सुबह तक भोजन का प्रबंध करना है। हमारे पास भोजन का एक भी दाना नहीं है। अब पता नहीं वह राजा कल मुझे क्या कहेगा। तब उस स्त्री ने कहा, महाराज, चिंता ना करें। यदि आपको धैर्य ना हो तो उस बगीचे में देख आइए जहां से मुझे आप लाए थे। भोजन का प्रबंध हो गया है। तब वह राजा उस घोड़े पर चढ़कर उस बगीचे में गया। तब उसने जो देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि संपूर्ण देव वर्ग वहां पर कार्य में तत्पर था। अनंत दिव्य ऐश्वर्य भरा था। यह देखकर उस राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। प्रातःकाल उस राजा ने नगर के राजा सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। इस आश्चर्य को देखकर सभी लोग अनैतिकता के आश्चर्य में डूब गए। नगर के राजा ने भी सारी व्यवस्था और भोजन के लिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। भोजन उपरांत सारा देव वर्ग अंतर्ध्यान हो गया। वह राजा बहुत खुश था। अब उस स्त्री ने उस राजा से कहा, राजन, तुमने उस साधु को कितने दिनों के लिए राज्य दिया था? जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। तब वह स्त्री बोली, आपका समय पूरा हो चुका है। अब आप अपने राज्य में जाकर अपना राज्यपाठ संभालो। तब उस राजा ने कहा, देवी, मैं तुम्हें छोड़कर तो मैं एक कदम भी न जाऊंगा। तब वह स्त्री बोली, राजन, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा धर्म हूं। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा और तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ रही और तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दिया। पर अब जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य को चलती हूं। अब भगवान श्री कृष्ण गरुड़देव से कहते हैं, हे गरुड़देव, इस प्रकार उस राजा ने धर्म पर चलते हुए अपने धर्म की भी रक्षा करी और एक साधु द्वारा मांगे जाने पर अपना राज्य भी दे दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पति का साथ देना स्त्रियों का धर्म होता है। स्त्री अपने पति को धर्म से चलना सिखा सकती है। धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा और अराजक हो सकता है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की इतनी बात सुनने के बाद गरुड़देव कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं समझ चुका हूं कि धरती लोक पर एक यशस्वी जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरत धर्म की होती है। अगर मनुष्य धर्म से चलता है
तो वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। इतना कहकर गरुड़देव भगवान श्री कृष्ण के वहां से चले जाते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको कहानी भी पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और इस वीडियो में जय श्री कृष्णा कमेंट करना ना भूले। साथ ही आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी मित्रों, आप सभी लोगों का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।